हाँ भाई टेंथ, क्या हाल? सब बढ़िया ना? ज्योग्राफी का असाइनमेंट पूरा कर लिया? चलो तुम लोगों के लिए दूसरा असाइनमेंट लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट तुम लोग का क्या खत्म करवाने वाला है? तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस खत्म करवाने वाली है। जैसे कि तुम लोग को इससे पहले दो असाइनमेंट मिल चुके हैं, एक इकोनॉमिक्स का मिल चुका है जिससे तुम्हारी इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और एक ज्योग्राफी का मिल चुका है जिससे तुम्हारी ज्योग्राफी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मैंने तुम लोग को उन दोनों वीडियो में भी बताया था कि 80% तुम लोग का पेपर कहां से आएगा? इन्हीं वीडियो से, इन्हीं असाइनमेंट से आने वाला है। और अगर तुमको विश्वास नहीं है ना, तो पेपर देके निकलोगे, जिसने करी होगी उसको पता रहेगा, और जिसने नहीं करी होगी उसको भी पता चल जाएगा अपने बगल वाले को देख के कि हाँ भाई वीडियो में कुछ तो बात थी, तभी वो बंदा वीडियो देखता था। और तुम लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो, अभी भी इधर उधर दुनियादारी के झोलम झाल में फंसे हुए हो, तो उससे निकलो भाई। जागो जागो जागो, अभी भी टाइम है तुम लोगों के पास। अभी भी तुम्हारे पास 8-10 घंटे हैं, बहुत होते हैं। एक रात सोओगे नहीं ना, और एक रात इन असाइनमेंट्स को सॉल्व कर लोगे, मेरी 3 वीडियोस देख लोगे असाइनमेंट वाली, तुम लोगों का एसएसटी का पेपर 80 आउट ऑफ 80 का वहां से निकला हुआ होगा। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 नहीं तो 80 आउट ऑफ 75 का निकला हुआ होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी तुम लोग को असाइनमेंट में क्वेश्चन बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन वहां से अगर बाहर आ गया तो तुम लोग मेरे को बता देना कि भैया आपने ये चीज गलत पढ़ाई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, वर्डिंग्स अलग होगी, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज अलग होगी, बट वो भी मैं तुमको सॉल्यूशन करके दे रहा हूं। यहां पे मैं मुंह से तुमको लैंग्वेज बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन और तरीके से पूछा जा सकता है। सारी की सारी चीजें तुमको करवाई जा रही है। रातों में बना रहे हम लोग वीडियो, सुबह बना रहे हम लोग वीडियो। क्यों? क्योंकि हमारे को ये है कि तुम्हारे नंबर पूरे अच्छे आने चाहिए। लेकिन तुम लोग हो अभी भी थोड़ा इधर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा उधर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सपोर्ट से पढ़ लेते हैं, थोड़ा टुगेदर से पढ़ लेते हैं, और पता चल रहा है कि कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है। ना कोई सीक्वेंस है, ना कोई तुम लोगों का प्लान है, बस इधर से उठाया उधर से उठाया और पता चला कि सारा फैल गया। हम लोग यहाँ पे किस लिए हैं? सारी फैली हुई चीज उठा के टोकरी में डाल के गांठ बांध के तुमको देने वाले हैं। बस आ जाओ और लग जाओ। क्या चीज करने में? ये चीज करने में। पूरी रामायण महाभारत पढ़ के तुम लोग के लिए ये क्रक्स निकाला है किस चीज का? पॉलिटिकल साइंस का। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर आ गया ना, बता देना। ठीक है, नहीं आएगा इसकी गारंटी किसकी? अर्पण भैया की गारंटी है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी को, मतलब बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन तुमको बताना है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग करनी जरूरत क्यों पड़ रही है हमको, और ये बात अच्छी क्यों है, पहला सवाल। और इसी का एक बहरूपिया सवाल क्या है? वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमको पिछले 3 साल के पेपर में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, तुमको डेमोक्रेसी की अच्छी अच्छी बातें बतानी है, पावर शेयरिंग की अच्छी अच्छी बातें बतानी है, दोनों को मिला देना, आंसर तुम लोग का तैयार हो गया। कहीं से नहीं जाएगा इसके बाहर क्वेश्चन। चलो भाई, पहला क्वेश्चन निपट गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, तुमको बताना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं? अलग अलग फॉर्म होते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है, वर्टिकल फॉर्म होता है। सारी चीजें मैंने तुमको पुरानी वीडियोस में बता रखी है। जिसको अभी भी डाउट है, पुरानी वीडियो जाओ, एक सीक्वेंस में डाल रखी है, चैप्टरों के नाम डाल रखे हैं, पावर शेयरिंग उठाओ, खोलो, खत्म करो, इस वाले आंसर को निपटा दो। 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1x 1.5x 1.75x में देखो, तुम्हारा उसका भी आधा टाइम लगेगा। और बताओ, तुमको सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं, 5-5 घंटे की वीडियो देखनी है, 10-10 घंटे की वीडियो देखनी है, देखो, जाओ, मजे करो। ठीक है, आगे आ जाओ। किस पे? ब्रुसेल्स गवर्नमेंट। ब्रुसेल के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट थी, कितने टाइप की गवर्नमेंट थी, वो बतानी है तुम लोगों को। और बेल्जियम के अंदर किस किस तरीके की गवर्नमेंट थी। ठीक है, ये दोनों चीजें कर लेना, खत्म हो जाएगी बातचीत, और कुछ भी नहीं है। एक और कर लेना, सिविल वॉर। सिविल वॉर किसे कहते हैं? जब एक ही देश के लोगों के बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? सिविल वॉर बोला जाता है। ये भी चीज कर लेना। आगे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुमसे पूछा गया है। किससे पूछा गया है? तुमसे पूछा गया है। तुमको एनालाइज करने बोला गया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है। बड़ा नॉर्मल सा आंसर है, क्यों? क्योंकि इंडिया में 2 तरीके की सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, बाद में एक और सरकार बना दी, लोकल गवर्नमेंट। तो इसीलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तीनों चीजों के बारे में मैंने वीडियोस में बता रखा है, जाओ गो थ्रू करो, खत्म करो। आगे आओ, क्या बताना है हमको? कोलिनेशन गवर्नमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कोलिनेशन गवर्नमेंट क्या होता है। हिंदी वालों तुम भी सुन लो, कोलिनेशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार का मतलब क्या होता है? जब कोई एक पार्टी अकेले नहीं जीत पाती, तो 2-3 पार्टियां आपस में मिलकर जीतने की कोशिश करती हैं, और उस तरीके की जो सरकार बनती है उसको क्या बोला जाता है? कोलिनेशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार बोली जाती है।
सारी चीजें तुमको बता रहा हूं, सारी की सारी चीजें। एक भी चीज अगर तुम लोग छोड़ के आए ना पेपर में, फिर बताऊंगा तुम लोग को कि कैसी पढ़ाई होती है तुम लोगों की। चलो आगे आओ वापस से। पंचायती राज सिस्टम बताना तुमको, कैसे बताओगे? एक ट्राइंगल बना दोगे, ट्राइंगल के अंदर सबसे बेस पे क्या आता है, मिड में क्या आता है और टॉप पे क्या आता है। पंचायत के 3 हिस्से होते हैं, तीनों के तीनों बताओगे और खत्म करोगे इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को। आगे आओ, क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा फेडरलिज्म क्या होता है। किताबें खोलो, टाइम नहीं है ना, इसीलिए बोलता था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब किताबें खोलने का टाइम नहीं है, चलो वीडियो खोलो और वहां पे देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। दोनों का मतलब समझ आ गया, डिफरेंस बता दो। इसके बाद इस क्वेश्चन का एक और रूप, कौन सा रूप, कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी क्यों है, फेडरलिज्म जरूरी क्यों है, फेडरलिज्म के अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर किस किस तरीके के बदलाव कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन कर लोगे, खत्म हो गया मामला, और चौथा क्वेश्चन यहां से बन ही नहीं सकता गारंटी के साथ। आगे आओ, किसके ऊपर? पैट्रियार्की के ऊपर। पैट्रियार्की क्या होती है बता रखी है तुम लोगों को, और उसके बाद फेमिनिस्ट क्या होते हैं बता रखे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमको इसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए, और इंडिविजुअली ये क्या होते हैं ये भी हमको पता चल जाएगा। आगे आओ, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? जब किसी एक रिलीजन के लोग अपने आप को दूसरे रिलीजन के ऊपर अपने आप को सुपीरियर मानते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म या कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स या कम्युनलिज्म को जब मैं पॉलिटिकल साइंस से जोड़ता हूं, पॉलिटिक्स से जोड़ता हूं, तो क्या वो एक अच्छी चीज होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कि अगर मैंने रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिला दिया तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सिविल वॉर होगी एक देश में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी एक देश में, उसके बाद मेजोरिटाइजेशन होगा किसी एक देश में। तो ये तुमको इस आंसर में लिखना पड़ेगा। किस आंसर में? अगर तुमसे बोला जाए कि पॉलिटिक्स में अगर मैं रिलीजन को या कम्युनलिज्म को जोड़ दूं तो। समझ आ गई बात? आगे आओ, किसके ऊपर? इसके ऊपर, एफर्ट्स मेड टू इंप्रूव स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। औरतों की, मतलब औरतों को हमको क्या करना है? ऊपर उठाना है। ठीक है, औरतों को जो हमने बहुत साल पहले पीछे धकेल के रखा था, अब उन औरतों को हमको आगे बढ़ाना है, देश के अंदर उनका भी उद्धार करना है। कैसे करेंगे उद्धार? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। आगे आओ, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी से मात्र एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा तो बताओ कितने तरीके की सरकारें होती है? 3 तरीके की सरकारें होती है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। ये 2 क्वेश्चन कर लेना, खत्म पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर तुम लोगों का। इसके बाद ये बताओ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। बड़ा आसान सवाल है, बता सकते हो। करप्शन को हटा दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, और किसी भी तरीके का कोई भी गोलमाल नहीं होना चाहिए इलेक्शन के अंदर, वो खत्म बात। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे अच्छी हो जाएगी, ये भी हम लोगों ने कर लिया। बहुत बढ़िया। आगे आओ, क्या बताया गया तुम लोग को? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी कैसे है। दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब 1 पार्टी सिस्टम से कैसे अच्छी है, मोनार्की से कैसे अच्छी है, या तुम लोगों के डिक्टेटरशिप से कैसे अच्छी है। तो देखो डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है, ये हमने पढ़ रखा है। क्यों? डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है, उस गवर्नमेंट को कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं। हम लोगों के पास अधिकार है कि अगर वो सरकार हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही तो अगले इलेक्शन में उसको क्या कर दो? हटा दो। ये सारी पावर हमको किसी और गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या है? अच्छी है। अब लास्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, और देखो 13 क्वेश्चन मतलब 13 नंबर को लोग अनलकी मानते हैं, बट मैंने इसको तुम्हारे लिए लकी बना दिया। कैसे? 13 क्वेश्चन में तुम्हारी पूरी पॉलिटिकल साइंस क्या करवा दी? खत्म करवा दी। इसको सॉल्व करने में तुमको मात्र 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, और बाकी टाइम तुम लोग अपने सेल्फ स्टडी पे लगाओगे। और आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन तुम लोग का क्या बताना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। बिल्कुल बढ़िया। कैसे होती है वो बताओगे। लेजिटिमेट होती है, बहुत बढ़िया। कैसे होती है वो बताओगे। और लास्ट रिस्पॉन्सिव होती है, कैसे होती है वो बताओगे। तो ये 13 के 13 क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, तुम लोग का पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा। बात कैसी है? बात भाई ऐसी है कि हमने इकोनॉमिक्स कर ली, ज्योग्राफी कर ली और पॉलिटिकल साइंस कर ली। अब बची क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री की भी तुम लोगों को असाइनमेंट की वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी, पेपर से बहुत पहले मिल जाएगी, और तुम लोग का पेपर पूरी तरीके से कहां से आने वाला है? इन्हीं 4 असाइनमेंट में से आने
वाला है। वापस से बोल रहा हूं, अच्छे से प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, और खाना पीना सोना वो ना त्याग दो थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन के लिए भी क्या, एक ही दिन बचा है, अच्छे से जी भर के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एसएसटी का पेपर अगर हार्ड आ गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हार्ड में आने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि पूरा पेपर तुम लोगों का यहां पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अगली वीडियो में आ रहा हूं, और अगर नहीं हुए ये क्वेश्चन फिर तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। जल्दी जाओ और वीडियो सॉल्व करने बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो। चलो भागो यहां से।